नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द हॉर्स एंड क्लॉथ। हॉर्स मीन्स घोड़ा और क्लॉथ मीन्स कपड़े। ठीक, अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। वंस देयर वॉज ए रिच बिजनेसमैन इज ए स्मॉल टाउन ऑन फ्रांस। एक बार एक अमीर व्यापारी एक छोटे से गांव में रहता था। ही हैड ए न्यूक्लियर फैमिली, ए वाइफ एंड क्यूट स्मॉल सन। और वो एक छोटी सी फैमिली थी उनकी, एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसका बेटा था। अनलाइकली सम पावरफुल पर्सन ऑफ द टाउन गोट दिस इम्यूनिज यानी दुश्मन। और बड़े व्यापारी के दुश्मन उस गांव में आ गए। देयरफॉर लाइक ए विश पर्सन ही लेफ्ट द टाउन अलोंग with her wife and son said went to live in पेरिस। इसलिए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह उस गांव को छोड़ दिया, अपनी पत्नी और बेटे के साथ कहाँ चल गया? पेरिस में रहने के लिए चल गया। द बिजनेसमैन वर्क वेरी हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स। व्यापारी ने अनेक वर्ष तक कठिन कार्य किया। ही हार्ड वर्क एंड पोलाइटी नेचुरल मेड हिम वेरी पॉपुलर इन द नेबरहुड। और उनका कठिन कार्य और अच्छा व्यवहार के कारण लोगों को या आसपास को लोगों को कैसे बना दिया? लोकप्रिय बना दिया। ही लेड ए हैप्पी लाइफ। और वह एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। बट द आफ्टर सर 10 ईयर्स, सर्टन यानी कुछ, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही वाइफ पास्ट अवे फॉलोइंग ए ड्राइज बीमारी। उसकी पत्नी कुछ बीमारी के कारण उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गई थी। द बिजनेसमैन सन ग्रू इन ए हैंडसम यंगर मैन। यंगर मीन्स जवान। और उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़ा और सुंदर हो गया। द फादर गोट ए ब्यूटीफुल गर्ल्स एज ए ब्राइड फॉर दिस सन। ब्राइड मीन्स दुल्हन। और उसका पिता एक खूबसूरत लड़की को एक बहू के रूप में लाया। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। बट द गर्ल्स फादर प्लेस्ड फॉर ए कंडीशन बिफोर हिम। पर उस लड़की के पिता की एक शर्त रखी। आई कैन यू परमिट फॉर माई डॉटर्स मैरिज विथ योर सन। मैं मेरी बेटे की शादी अब तुम्हारे बेटे के साथ कराने को इजाजत देता हूँ। ओनली इफ यू ट्रांसफर इन द इंटायर वेल्थ इन योर सन्स नेम। वेल्थ मीन्स संपत्ति। लेकिन तुम अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करा दो? अपने बेटे के नाम। दिस अवे फॉर यू won't have any लीगल राइट ऑन योर वेल्थ। जिससे आपकी संपत्ति का आपका कोई अधिकार नहीं होगा। दिस द बिजनेसमैन become साइलेंट फॉर ए मोमेंट एंड देन आंसवर्ड। और व्यापारी कुछ समय के लिए चुपचाप रहा और फिर बाद में आंसर उत्तर दिया। आई विल डू एज यू विश। जैसी आपकी इच्छा। इसका मतलब होता है जैसी आपकी इच्छा। दस ए बिजनेसमैन सन वॉज मैरिड टू द ब्यूटीफुल गर्ल्स। और व्यापारी के बेटे की शादी एक सुंदर लड़की से हो गई।
लिव ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, और वह एक विवाहिक जीवन खुशहाली से जीवन जी रहे थे। अराउंड 3 years आफ्टर, लगभग 3 साल बाद, ए सन वॉज ब्रोन टू देम, ब्रोन मीन जन्म लेना, और 3 साल बाद एक लड़का जन्म लिया। दे नेम द लूसीफेर, और उसका नाम क्या था? लूसीफेर। देन ओल्ड मैन ऑल्सो कंटिन्यू टू लिव विद देम, और जो बूढ़ा व्यापारी था उनके साथ कंटिन्यू या लगातार उनके साथ रह रहा था। बट soon he realized that he had not been wish to give all this wealth to this son, और उसे बूढ़े को जल्द ही रियलाइज हुआ कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कराकर कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाई। He had not faced insult and chiding almost daily, और मुझे रोज इंसल्ट यानी अपमान और गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। Years passed, और साल बीत गए। The businessman grew into the bent old man, बैंड का मतलब होता है कमर झुक जाना, और बिजनेसमैन यानी बुढ़े व्यापारी की कमर झुक गई और वह बुढ़ा हो गया। बिजनेसमैन था जो बुढ़ा हो गया। ही एंजॉय टू बी विथ हिज ग्रैंडसन हु वाज नॉट ए टेल बॉय, और वह अपने पोते के साथ रहना चाहता था। Who not tall, और वह लंबा भी नहीं हुआ था। टॉल मीन्स लंबा, और वह लंबा भी नहीं हुआ था या बड़ा भी नहीं हुआ था। बट दिस डॉक्टर इन लॉ वॉज वेरी बट दिस डॉक्टर इन लॉ वॉज हॉरिबल लेडी, हॉरिबल यानी भयंकर, पर उसकी बहू बहुत भयंकर या और क्या कह सकते हैं तेज थी। He found a fault with everything the old man did or said, और उन्होंने जो बुढ़ा था जो भी कुछ करता हुआ देखता उसे बहुत बुरा लगता। He kept asking her husband to get rid of the old man, और वह अपने पति को बुढ़े को बाहर निकालने के लिए पुकार लगाती। One day he said, एक दिन, dear hubby, प्रिय पति, just throw he old man out of the house, और ये बुढ़े को अपने घर से निकालो। I do not like him, मैं उसे पसंद नहीं करती। I lost all my peace and appetite at the sight of him, मैं मेरी शांति और भूख खो देती हूँ। देखते हैं किसे उसकी बहू कह रही कि मैं बुढ़े को देखते हुए मेरी खुशी और शांति खो देती हूँ। The son said to this father, लड़के ने अपने पिता से कहा, leave this house and find a new place for yourself, तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, इस घर को तुम छोड़ दो और एक नया घर तुम स्वयं ढूंढो। We cannot afford for you anymore, अब मैं तुम्हें और नहीं देख सकता या मैं तुम्हें और नहीं कुछ दे सकता। The old businessman begged his son not to turn him out of the house, लेकिन बुढ़े व्यापारी ने अपने बेटे के सामने एक नरम स्वभाव में बोला कि मुझे घर से बाहर मत निकालो। Where shall I go, मैं कहाँ जाऊंगा बेटा, said the old man, बुढ़े ने कहा। Who will keep me in my old age, और मुझे मेरी बुढ़ी अवस्था को देखकर मुझे कोई रखेगा भी नहीं। But the son was rigid
लेकिन उसका बेटा बहुत अटल रहा। He thought this was a way to prove that he loved this wife। और उसने सोचा कि यही सही तरीका है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी पत्नी को दिखा रहा है कि मैं तेरे लिए कितना और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं निकाल दूंगा जब अपने पिता को। हाफ डेथ विथ होप दिस सन बिहेव द बिजनेसमैन प्रिपेयर्ड टू लिव्स। और अपने बेटे के व्यवहार को देखकर बिजनेसमैन या व्यापारी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। विद द टीयर्स इन आइज। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। द बिजनेसमैन सेड टू दिस सन आई सेट वेरी कोल्ड आउटसाइड। और व्यापारी ने कहा अपने बेटे से, बेटा बाहर बहुत ठंड है। प्लीज गिव मी सम क्लोथ। मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए। इज दिस ए चैरिटी हाउस। यह चैरिटी का मतलब होता है कि दान पात्र, यह कोई दान पात्र वाला घर नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी क्लोथ फॉर यू। तुम्हारे लिए यहाँ कोई कपड़े नहीं है। said this daughter in law in a rude voice। और उसकी बहू ने यह सूखी आवाज में या एकदम से कड़वी आवाज में कहा। बट द सन एग्रीड टू गिव दिस फादर एक हाउस क्लोथ। लेकिन बेटा तैयार हो गया घोड़े के कपड़े देने के लिए। ही आस्क्ड हिज सन। और उसके बेटे ने पूछा, लूसीफेर गो टू द स्टेबल एंड ब्रिंग द न्यू हाउस क्लोथ दैट आई बोट लास्ट मंथ एंड। और उसने अपने बेटे से पूछा कि कहाँ है जहाँ घोड़े रखते हैं उन्हें, उस बुढ़े को वहां ले जाओ। और कौन कह रहा है? बुढ़े का बेटा कह रहा है। गिव इन योर ग्रैंडफादर। और इन्हें कपड़े, अपने दादाजी को कपड़े दे दो। किसके? गधों के या घोड़ों के। लूसीफर हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस हर्ष बिहेव ऑफ द पेरेंट्स साइलेंटली। और जो लूफियर और उसका बेटा चुपचाप उसकी सारी हरकतें देख रहा था। किसकी? उनकी पेरेंट्स की, माता पिता की। ही लुक एट द ग्रैंडफादर एंड सेड। और उसके दादाजी की तरफ देखा और कहा, गणपा कम विथ मी। दादाजी मेरे साथ आइए। विथ हैवी हार्ट एंड द ओल्ड मैन headed toward the stable with his grandson। और हैवी हार्ट यानी कठोर दिल से ओल्ड मैन, और वह ओल्ड मैन यानी बुढ़ा अपने पोते के साथ कहाँ गया? जहाँ घोड़े रखते हैं ना, वहां गया। द बॉय चूज द बेस्ट हॉर्स क्लॉथ एंड कुड फाइंड देयर। और वह एक अच्छे घोड़े के कपड़े पसंद किया और पाया। देन ही फोल्डेड इन टू द टू। और फिर क्या किया? और वह उसे 2 बार मोड़ लिया, किसी कपड़े को। ही टुक आउट दिस नाइफ एंड डिवाइड द हॉर्स क्लॉथ इनटू 2 हाफ्स। और उसने उस चक्कू से कपड़े को किसमें? 2 भागों में बांट लिए। आई हैव 1 half एंड ग्रैंडफादर एंड केप्ट ऑन अदर्स हाफ विथ हिमसेल्फ। एक आधा कपड़ा किसको दे दिया? अपने दादा को, और आधा खुद रख लिया।
माई डियर लूसीफेर वोट हैव यू डन। अपने पोते को कह रहा है प्रिय लूफियर तुमने ये क्या किया। वाई हैव यू कट ऑफ द हाफ क्लोथ, तुमने इसने हाफ क्यों इसे 2 भागों में या काट क्यों दिया। यू आर वेरी क्लोड मी, आई विल गो यूर फादर एंड टेल हिम वोट यू वी डन, सैड ही ओल्ड बिजनेसमैन। और बूढ़े व्यापारी ने ये सब अपने पोते से कहा कि मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा। द ओल्ड मैन वेंट बैक टू दिस सन एंड कंप्लेंड टू हिम अबाउट लूसीफेयर्स बिहेव। और वह बूढ़ा व्यापारी अपने बेटे के पास गया और उसकी शिकायत की, किसकी, लूसीफेयर की। वन हैविंग एंड वोट लूसीफेयर हैड डन, और वह वोटिन क्या किया और तुमने ये क्या किया। द फादर वॉज लिटिल एंग्री, और वह गुस्से में हो गए। ही आस्क्ड लूसीफेर गिव इन द अदर्स हाफ इन ग्रैंडफादर, तुमने आधा हिस्सा अपने दादाजी को क्यों नहीं दिया। जो वो खुद रख लिया था ना आधा हिस्सा, इसलिए बोल रहा है कि आधा हिस्सा दिया, आधा क्यों नहीं दिया। लूसीफेयर लुक एट द फादर एंड रिप्लाई, और वह अपने पापा की तरफ देखा और उत्तर दिया। आई विल नॉट डू दैट, मैं ये नहीं दूंगा। इफ आई विल गिव दिस हाफ क्लोथ एंड ग्रैंडपा देन आई वुड बी लेफ्ट विथ नथिंग इन गिव यूर देन यू आर ओल्ड नॉफ एज यू हैव आस्क्ड यूर फादर टू लीव the house, so I will ask you one day। और उसने अपने और बेटे ने कहा कि मैं ये आधा मैं ही रखूंगा, क्योंकि आप जब बूढ़े होंगे तो आपके लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। who not I need the horse cloth then, और मुझे और कोई कपड़े की जरूरत और कोई घोड़े या कपड़े की जरूरत नहीं है। I have kept it your fathers, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। The father looked and the surprise at the Lucifer, और उसे सरप्राइज मीन्स एहसास हो गया। द होल मैटर ओपन द आइज, और उसकी आंखें खुल गई। द लेफ्ट सॉरी टू वोट ही हैड डन टू दिस फादर, और उसने माफी मांगा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया। He fell at this feet and cried, Father, please forgive me। और वह अपने पिता के पाँव में गिरकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। I was wrong, मैं गलत था। Everything in this house is yours, और सभी चीजें, सभी घर आपका है। Do not leave us and go, आप इससे मत छोड़ो। Please stay with me, और मेरे साथ रहो। These tears was wished of all this sinful thought, his tears was of all these sinful thoughts, और उसने अपने आंसू से सभी पाप धोए। sinful मीनिंग पाप। The old businessman took this son in this arm and kissed him, arm means भुजा, और बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और किस की यानी चुम्मा लिया। He patted the grandson's back, और अपने पोते को किस पर, पीठ पर पीछे की तरफ बैठा लिया। And advised
हिम टू ऑलवेज टू रिस्पेक्टिव द पेरेंट्स, और हमें और एडवाइज और उन्हें सलाह दी कि हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट या कदर करनी चाहिए। द डॉटर इन लॉ ऑल्सो लेफ्ट सॉरी फॉर द मिस्टेड, और उससे बहू को भी अपने दुष्कर्म का एहसास हुआ। द ओल्ड मैन फॉरगिव देम ऑल एंड द गुड डे अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली, और बुढ़े ने सभी को माफ या क्षमा कर दिया और उनके फिर से अपने परिवार में एक नए दिन की शुरुआत हो गई। इसलिए हमें अपने माता पिता की कदर या रिस्पेक्ट कदर करनी चाहिए। कैसी लगी आपको स्टोरी? थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।